Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पंजाब में डोप टेस्ट को लेकर जारी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल पर पंजाब की जनता का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी का ही डोप टेस्ट होना चाहिए। हरसिमरत के मुताबिक राहुल गांधी ने राजनीतिक फायदे के लिए पंजाब के लोगों को नशा करने वाला बताया था। डोप टेस्ट होना चाहिए, सब तो पहले उस इंसान का होना चाहिए जिन्हें इलेक्शन जितने वास्ते इत्थे आके ऐलान किया 70% साडे पंजाबी नशेड़ी ने। राहुल गांधी ने, होर कौन है? ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 70% ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੋਗਾ। कांग्रेस ने हरसिमरत के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। हरसिमरत कौर जी केंद्रीय मंत्री हैं और इतनी गैर जिम्मेवारी की बात करेंगे ये कल्पना नहीं की जा सकती। अगर कहीं कमी है समाज में, उस कमी को दूर करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जो काम कर रही है वो सराहनीय कदम है, उसको प्रशंसा की जानी चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग में जियो के डायरेक्टर आकाश अंबानी ने लोगों को एक ऐसे सेट टॉप बॉक्स के फीचर समझाए जिसे जियो बाजार में उतारने वाला है। और कंपनी का दावा है कि जियो का सेट टॉप बॉक्स लोगों के टीवी देखने का अंदाज ही बदल देगा। It changes the way India will watch TV, especially when voice command is available in multiple Indian languages. भाषा अनेक, भारत एक। जियो की योजना फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की है और टीवी के लिए गीगा राउटर के साथ गीगा टीवी सेट टॉप बॉक्स लगाया जाएगा। जियो का दावा है कि इस सेट टॉप बॉक्स के जरिए 600 से ज्यादा चैनल, हजारों फिल्में और लाखों गाने जब मर्जी तब सुने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, सेट टॉप बॉक्स का रिमोट वॉइस कमांड से भी चलेगा। लोगों को टीवी के फीचर बताने के लिए आकाश अंबानी के साथ कंपनी की दूसरी डायरेक्टर ईशा अंबानी और कंपनी के टेक्नोलॉजी हेड किरण थॉमस भी स्टेज पर आए, जिन्होंने जियो टीवी नहीं बल्कि जियो के नए फोन के फीचर भी लोगों को दिखाए। जियो ने पिछले साल 1500 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकर लोगों को जियो फोन दिया था, लेकिन इस बार कंपनी एक नया जियो फोन लेकर आई है जिसमें पिछले फोन से ज्यादा और बेहतर फीचर हैं। जियो फोन में इस बार लोगों को यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने की सुविधा भी मिलेगी। एजीएम के दौरान आकाश अंबानी और किरण थॉमस के फोन की स्क्रीन को स्टेज पर लगी स्क्रीन से जोड़ा गया। यूट्यूब चलाओ, संजू टीजर। देवियों और सजनों, खुशी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। नए जियो फोन की मदद से आकाश अंबानी ने वॉइस कमांड के जरिए फेसबुक चलाकर दिखाया। Open Facebook. You can view posts, pages, photos and videos. नए जियो फोन की स्क्रीन पुराने फोन से बड़ी है और फोन में QWERTY कीपैड दिया गया है। जियो के इस नए फोन की कीमत 2999 रुपए रखी गई है जो 15 अगस्त से लोगों को मिलने लगेगा। लेकिन जियो के नए फोन के साथ पुराना फोन भी बाजार में मिलता रहेगा, बल्कि जियो ने अपने पुराने ग्राहकों के लिए जियो फोन मॉनसून हंगामा ऑफर भी शुरू किया है, जिसके तहत ग्राहक मामूली रकम चुकाकर अपने पुराने जियो फोन के बदले नया जियो फोन ले सकते हैं। इट इज द जियो फोन मॉनसून हंगामा ऑफर स्टार्टिंग जुलाई 21st. They can exchange their existing feature phone for a brand new Jio phone for just 501 rupees. अभी जियो के फोन को करीब 2.5 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कंपनी का लक्ष्य इस गिनती को 10 करोड़ के पार पहुंचाना है। लेकिन आने वाले सालों में कंपनी की नजर फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड के कारोबार पर है। आरआईएल के सीएमडी मुकेश अंबानी का दावा है कि 15 अगस्त से शुरू होने वाली गीगा फाइबर सर्विस देश के लिए डिजिटल आजादी से कम नहीं होगी। 13 August, Jio welcomes you to celebrate the day of India's freedom by signing in for every Indian's digital freedom. गीगा फाइबर सर्विस देश के 1100 शहरों में एक साथ शुरू की जाएगी, जिसके तहत लोगों को फ्री वॉइस कॉलिंग और हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड लाइन के जरिए दिया जाएगा। जियो गीगा टीवी, गीगा फाइबर और जियो फोन के अलावा रिटेल में भी कंपनी के लिए बीता साल शानदार रहा। एजीएम के दौरान जानकारी दी गई कि रिलायंस का नेट प्रॉफिट बीते कारोबारी साल में 36,075 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 20% ज्यादा है। कंपनी ने सामान 113 देशों में एक्सपोर्ट किया। अकेले आरआईएल का एक्सपोर्ट देश के कुल एक्सपोर्ट का करीब 9% रहा। रिलायंस ने कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 26,312 करोड़ रुपए दिए, जो किसी भी निजी कंपनी से ज्यादा है। रिलायंस ने बीते साल 9,844 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के तौर पर दिए, जो कि देश में किसी भी निजी कंपनी से सरकार को मिला सबसे ज्यादा टैक्स रहा। तो न्यूज और एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी कंपनी की मौजूदगी देश में सबसे ज्यादा है। The largest set of TV channels in India
69 channels across news and entertainment. We have India's largest TV news platform in News 18 that is multilingual, providing independent and reliable news. 1 in every 2 Indians consume Network 18's content. 1 in every 5 internet users in India is on the Network 18 websites or applications. मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक पेट्रोल पंप पर रात के अंधेरे में एक आदमी एक युवक को बांधकर चाबुक से पीटने लगा। आरोपी की बिना बताए छुट्टी लेने से खफा पेट्रोल पंप संचालक ने उसके दलित कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका उसने वीडियो भी बना लिया। वीडियो में साफ दिखा कि पेट्रोल पंप संचालक ने एक मशीन से उसके एक दलित कर्मचारी को बांध दिया और चाबुक से उसकी पिटाई करने लगा। इस बीच वो उससे कुछ सवाल भी कर रहा था। जबकि पीड़ित कर्मचारी ने इस बीच अपनी गलती की माफी भी मांगी। तब भी पिटाई करने वाले शख्स का दिल नहीं पसीजा और वो लगातार युवक को चाबुक से मारता रहा। इसके बाद वहाँ पेट्रोल पंप संचालक का एक साथी भी वहाँ पहुँचा और उसने चाबुक अपने हाथ में ले लिया, जिसके बाद उसने भी पीड़ित की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि पीड़ित कर्मचारी ने उन्हें बिना बताए छुट्टी ली, जिसकी उसे सजा दी गई। 5-6 मिनट करीब हंटर मारे मेरे को वहाँ पे, मार के और सर उनने छोड़ दिया मेरे को वहीं पे, फिर ड्यूटी करवाई मेरे को। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है और माननीय न्यायालय के समक्ष में पेश किया है। आरोप ये भी है कि पिटाई करने वाले दोनों शख्स ने पीड़िता को पुलिस से शिकायत नहीं करने का दबाव भी बनाया। उत्तराखंड की व्यास घाटी में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया, जिससे करीब 100 से ज्यादा लोग वहां फंस गए। बचाव दल ने बताया कि कैलाश मानसरोवर के लिए जो रास्ता व्यास घाटी से होकर गुजरता है, वहां पहाड़ खिसकने और बादल फटने की वजह से हालात खराब हो गए। जबकि काली नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पानी का तेज बहाव पहाड़ के कई बड़े हिस्सों को अपने साथ बहा ले गया। व्यास घाटी में बादल फटने की वजह से करीब 100 लोग बीच में ही फंस गए, जिसके बाद उन्हें निकालने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक के बाद एक कई लोगों को रस्सी और दूसरी चीजों की मदद से ऊपर खींचा गया। लोगों को बचाने की कोशिश जारी ही थी कि पास में पानी का सैलाब पहाड़ के एक बड़े हिस्से को चीरते हुए उसे बहाकर अपने साथ ले गया। ये मंजर देख वहां मौजूद सभी लोग सहम गए और अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाने लगे। लेकिन पल पल बिगड़ते हालात और पहाड़ों के खिसकने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोक दिया। इसके बाद एसडीआरएफ का साथ देने के लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी का दस्ता भी वहां पहुंचा, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई। बचाव दल के लोगों ने नीचे फंसे लोगों को रस्सी की मदद से ऊपर खींचा। इस तरह करीब 50 लोगों को रेस्क्यू करने की जानकारी दी गई। हालांकि वहां से कुछ ही दूरी पर फंसे दूसरे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया कि पहाड़ खिसकने और बादल फटने की वजह से लगभग 26 सड़कें पानी के साथ बह गईं। वहीं हालात का जायजा लेने के लिए राज्य की बीजेपी सरकार में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने इलाके का हवाई दौरा किया और कुदरत की मार झेल रहे लोगों की हर मुमकिन मदद करने का भरोसा दिया। दिल्ली सरकार और एलजी के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी विवाद थमता नहीं दिख रहा। अब केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अफसरों के तबादले के अधिकार को लेकर टकराव शुरू हो गया, क्योंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों पर आदेश नहीं मानने का आरोप लगाया। ऑफिसर्स कह रहे हैं कि हम मिनिस्टर के आदेश पे ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेंगे, तो क्या आप दिल्ली सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होंगे? क्या दिल्ली सरकार एकदम ठप हो जाएगी? जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुख्य सचिव ने डिप्टी सीएम को पत्र लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वो आदेश नहीं मानेंगे। मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाने में मदद मांगता हूं। केजरीवाल सरकार के आरोपों का केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली ने ब्लॉग के जरिए जवाब दिया और लिखा कि ये सोचना पूरी तरह गलत होगा कि केंद्र शासित क्षेत्र की सर्विसेज का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया गया है। नया विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से भेजी गई अधिकारियों के तबादले के अधिकार वाली चिट्ठी मुख्य सचिव ने वापस लौटा दी, जिसको केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया और इस मुद्दे पर कानूनी विकल्पों पर विचार करने का भी दावा किया। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया और उस पर काम न करने के बहाने बनाने का आरोप लगा दिया। बहाना अब अधिकारियों का लगा लेंगे, तो इतना ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसा क्या राज है जो उसी के पीछे पड़े? कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार को केंद्र से बात करने की नसीहत दी। इनको भारत सरकार से बात करनी चाहिए कि जो नोटिफिकेशन जारी किया है उस नोटिफिकेशन को आप विड्रा कर लीजिए। हालांकि केजरीवाल सरकार और अधिकारियों के रुख से साफ है कि फिलहाल दिल्ली में एलजी और सरकार के बीच जंग जारी रहेगी। दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अदालत ने नोटिस भेजा।
1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में एसआईटी की तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को नोटिस भेजा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम केजरीवाल को खत लिखकर पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग छोड़कर बिजली और पानी समेत दूसरी समस्याओं पर ध्यान देने की नसीहत दी। कर्नाटक के बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस के पूछताछ के लिए रोकने पर कांग्रेस नेता पीएन कृष्णमूर्ति पर पुलिसकर्मी से बदसलूकी का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जंगल की जमीन पर कब्जा हटवाने गई वन विभाग और पुलिस की एक टीम पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ने से 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ी एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि सीरिया के सुरक्षा बल से लड़ते हुए बगदादी का बेटा हुदैफा अल बद्री मारा गया। मुंबई के जुहू चौपाटी में रात के अंधेरे में तलाशी अभियान में जुटा एक हेलीकॉप्टर समंदर के ऊपर उड़ने लगा। जानकारी के मुताबिक वहां तैरने गए 5 लड़के समंदर की तेज लहरों में बह गए, जिनमें एक की मौत हो गई और एक लड़के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि समंदर में बह गए बाकी लड़कों को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया और कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर को लगाया गया, जो समंदर के ऊपर उड़ते हुए पानी पर रोशनी डालकर उन लड़कों की तलाश करने लगा। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची और बाकी लड़कों की तलाश में जुट गई। हादसे की जानकारी लगते ही वहां कई लोगों की भीड़ जुट गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि शाम के वक्त जुहू चौपाटी पर लड़के तैरने पहुंचे थे, जो तेज लहरों की चपेट में आकर बह गए, जिनकी उम्र 17 से 20 साल बताई जा रही है। इसकी जानकारी मिलते ही लाइफ गार्ड ने समय रहते एक लड़के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद बाकी लड़कों की तलाश शुरू की गई। पानी में बहुत करंट है, 2 बंदे लोग 7 जन टोटल थे, उसमें से 3 जन सेफली निकले और एक जन को डेंजर जोन में से निकाला है। तभी एक और लड़के को बाहर निकाला गया और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि बाकी लड़कों की तलाश में बचाव दल जुटा रहा। ये बच्चे जो है वो पास ही के इलाके में रहते थे, डीएन नगर में, जहाँ से बताया जा रहा है कि दोपहर में वो यहाँ आए और यहाँ पे तैरने आए थे। दावा किया गया कि मुंबई में हाई टाइड को देखते हुए पहले ही अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन इन लोगों ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। पंजाब के मोहाली में एक अस्पताल के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा सरकारी अस्पताल की एक रसीद दिखाने लगे। सरकारी कर्मचारियों का डोप टेस्ट करवाने के पंजाब सरकार के फैसले के बाद वो अपना डोप टेस्ट करवाने वहां पहुंचे थे, जिसके बाद बाहर आकर उन्होंने न्यूज 18 के कैमरे पर डोप टेस्ट की रसीद दिखाई। न्यूज 18 से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री समेत सभी नेताओं का डोप टेस्ट करवाने की मांग की। साथ ही उन्होंने नेता, पुलिस और ड्रग माफिया के गठजोड़ पर सवाल भी उठाए। लीडर्स का, पुलिस का और माफियाज का जब तक ये नहीं नेक्सस खत्म होता, तब तक पंजाब की जवानी को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शिरोमणि अकाली दल ने भी राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए पंजाब को नशे से छुटकारा दिलाने के लिए सभी से साथ आने की अपील की। जो डिसीजन है इट इज गुड। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ रिक्रूटमेंट पुलिस ਦੇ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ टेस्ट कराया ਸੀ। डोप टेस्ट से जुड़े मुख्यमंत्री के आदेश पर पंजाब में राजनीति गर्मा गई। लेकिन आम लोग सरकार के इस फैसले से बेहद खुश नजर आए, जबकि सरकारी कर्मचारियों ने डोप टेस्ट कराने के फैसले पर नाराजगी जताई और राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए सरकारी कर्मचारियों को मोहरा बनाए जाने की शिकायत की। जो हमें बदनाम करने की एक चाल चल रहे हैं। हमारा डोप टेस्ट लो, लेकिन उस नोटिफिकेशन में अपना जरूर डालो। वहीं आम लोगों ने डोप टेस्ट के फैसले को नशे पर सरकार का बड़ा वार बताते हुए इसकी जमकर तारीफ की। बिल्कुल ठीक है जी, A to Z सारे दा चाहिए, पॉलिटिशियनां दे भी नाले चाहिए। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने इससे पहले नशे की तस्करी से जुड़े गुनाहगारों को फांसी की सजा देने का प्रस्ताव भी पास किया था। दिल्ली से चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में एसी खराब होने की शिकायत लेकर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्रियों का आरोप है कि ट्रेन के दिल्ली से रवाना होने के तुरंत बाद ही एसी खराब हो गया, लेकिन कानपुर में उन्हें समझा बुझा कर रवाना किया गया। इसके बाद सभी यात्रियों ने इलाहाबाद में इसकी शिकायत की। हम लोग 28 लोग चल रहे हैं साथ में, और ये ट्रेन सबसे पहली बात एक तो स्लो इतनी है कि 5 घंटे लेट हो गई है। अब आप सोचिए कि वहाँ पहुँचने में हम लोग शाम के 4 बज जाएंगे, तो हम अपने स्कूल तक पहुँचते रात के 12 बज जाएंगे। हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कौन उत्तरदायी है? ट्रेन में एसी बार बार फेल हो रहा है ना, और टॉयलेट बाथरूम्स इतने गंदे हैं कि आप जाके देखिए, पानी कभी सप्लाई बंद हो जाती है, एसी तो उसी समय से फेल हो रहा है। कहाँ से? दिल्ली से ही। और हम कंप्लेंट 12 बजे से हमारी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज है, जिसका अब तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। जब ये ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट हुई चलना, कानपुर आते आते इसका एसी जो B3 और B2 का काम करना बंद कर दिया उसने, और इसकी जो ऑनलाइन हमने कंप्लेंट लॉन्च की, और उसके बाद में जब हम गार्ड के पास गए लास्ट में, उससे पूछा सर कंप्लेंट बुक है तो दे दीजिए, हम आपको कंप्लेंट लॉन्च कर देते हैं और आप अगले स्टेशन पे कन्वे कर दीजिए पॉइंट, ताकि वहाँ पर जो टेक्नीशियन की टीम है आके इसको ठीक कर देगी। उसने बोला मेरे पास कंप्लेंट बुक नहीं है, ना ही मुझे कोई कंप्लेंट बुक दी गई है। बिहार में दरभंगा की सेंट्रल जेल के मुलाकाती काउंटर पर
न्यूज 18 के अंडरकवर एजेंट जेल के कर्मचारी से बात करने लगे। न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन ने बिहार की सेंट्रल जेलों के अंदर कैदियों को मिल रही सुविधाओं और आजादी की पोल खोल दी, जिसकी शुरुआत दरभंगा की सेंट्रल जेल से हुई, जहां पड़ताल के लिए पहुंचे न्यूज 18 के अंडरकवर एजेंट ने कैदियों से मिलने वाला पास बनवाने की कोशिश की, जिस पर पहले तो काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने उनसे पहचान पत्र मांगा। हम बिना आईडी प्रूफ के नहीं कर सकते मुलाकात, पूजा नहीं कटेगा क्योंकि इसमें आईडी का डिटेल देना पड़ता है। लेकिन चंद रुपयों का लालच देने पर जेल कर्मचारी ने सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया। देखिए ना भैया 500 रुपये जिसके बाद न्यूज 18 के अंडरकवर एजेंट को बिना आईडी कार्ड दिए कैदियों से मिलने वाला पास मिल गया। यही नहीं, जेल में बंद कैदियों के पास पहुंचने से पहले न्यूज 18 के अंडरकवर एजेंट की तलाशी तक नहीं ली गई।